बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के हमारे साथ मौजूद थे एशिया कप में भी, दुबई शारजा में, और बड़ा अच्छा इनके साथ टाइम स्पेंड हुआ। अच्छे तगड़े बहुत बड़े चैनल के साथ थे, अभी एक और बड़ा चैनल और से अपने काम से इन लोगों ने अपना मकाम जो है ना सिर्फ व्यूअरशिप के लिहाज से बल्कि दिलों में भी इन्होंने अपना बड़ा मकाम बनाया, और बड़े हंसते मुस्कुराते, चाहे इनकी टीम जीत रही है हार रही है, प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट रही। और बड़ा इनके साथ हमारा एक प्यार मोहब्बत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ा, एहतराम का रिश्ता इनके साथ बढ़ा। मेरे लिए तो बिल्कुल छोटे ये मुझे सर कहते हैं, उस पर मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होती है। मैं कहता हूँ यार मुझे दूर कर देते हैं, ये पॉलिटिकल लोगों को करने दें कि एक दूसरे की लेग पुलिंग और सारा। हम हैं स्पोर्ट्स के लोग, हमारा काम है लोगों को करीब लाना, प्यार बढ़ाना, मोहब्बत बढ़ाना। और ये रोहित जुबलान वही हैं जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब जो हैं रमीज राजा साहब, उनको इनका सवाल पसंद नहीं आया। हालांकि ये ऐसी उनकी शान में गुस्ताखी नहीं की, कोई ऐसा सवाल नहीं किया, कोई ऐसा सख्त बात नहीं की, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम को उसी तरह देख रहे थे जैसे ये अपनी टीम को देख रहे थे। ऑब्वियसली एक जर्नलिस्ट है, उसका काम ही यही होता है। एनीवे जी, हमारे साथ मौजूद है इंडिया रोहित जुबलान, यंग एनर्जेटिक। हेलो रोहित। हेलो 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 सर। पहले मैं बस इतना कहूंगा कि शुक्रिया बुलाने के लिए। और सर कहना पता नहीं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कबीर दास जी का एक दोहा है कि वो जिस तरीके से गुरु के बारे में बताते हैं कि भाई किस तरीके से वो कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब वो ये उसमें ये कहते हैं कि गुरु का दर्जा उनके लिए भगवान से ऊपर है। तो हमारे लिए आपको सर कहना मतलब ये है कि हम मतलब एक रिस्पेक्टफुली वो कह रहे हैं, तो वो कहीं से भी दूर करना नहीं है आपको, बल्कि आपको और करीब करना है। तो इस तरीके से मैं भाई करीब होता है या सर करीब होता है? सर रिश्तों के मायने में तो भाई करीब होगा, लेकिन सम्मान के मामले में गुरु करीब होगा। नहीं, वो सम्मान जो होता है ना, वो अल्फाज से नहीं, आपके चेहरे से नजर आता है। आप किसी को सम्मान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। रोहित, इट वाज अ वेरी वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस इन दुबई एंड शारजा, ऑब्वियसली इन यूएई कह लेते हैं। बड़ा मजा आया। पहले तो आप जल्दी से ये बताएं, पाकिस्तान की भी टीम, ऑब्वियसली आप पाकिस्तान पे भी उसी तरह बात करते हैं जिस तरह आप इंडिया पे बात करते हैं। पाकिस्तान की टीम से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, वर्ल्ड कप की जो टीम अनाउंस हुई है इंडिया की, आप क्या समझते हैं इंडिया की वर्ल्ड कप स्क्वाड कैसा है? और फिर दो आर्च राइवल्स पाकिस्तान और इंडिया अभी अगले महीने जो सोल्ड आउट क्राउड है वहां पे दोबारा टकराएंगे। वर्ल्ड T20 ये साल जो है 2021 से 2022 तक आते आते 4 दफा कम से कम पाकिस्तान और इंडिया, जो कि पिछले कई अरसे में हमने नहीं देखा। पहले आप जल्दी से बताएं इंडिया की टीम कैसे लगी। पाकिस्तान की टीम तो आपने देखा कॉपी पेस्ट हुई है, सेम टीम उठा के वो ले आए हैं जी। आई थिंक इंडिया की टीम में भी कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है सर। अगर आप पिछली बारी का स्क्वाड देखें और इस बारी का स्क्वाड देखें तो आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली वहां पर एक नया लड़का है अर्शदीप, जिसने वो बहुत टाइट ओवर्स डाले थे। अगर आप पाकिस्तान वाला मैच देखें और श्रीलंका वाला मैच देखें, वो एक थोड़ा सा आपको बेहतर है। अच्छी बात हमारे लिए ये है कि टीम भले ही वो है, लेकिन इस बार लड़के जो है वो ज्यादा आपको इन फॉर्म दिख रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार का ठीक है, एशिया कप उस हिसाब से नहीं गया। अगर आप स्टैट्स में जाके देखेंगे तो वो हाईएस्ट विकेट टेकर है पूरे इंडिया की तरफ से, नहीं पूरे एशिया कप का हाईएस्ट विकेट टेकर भुवनेश्वर कुमार है। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आई है। लेकिन अगर आप पिछले वर्ल्ड कप का भुवनेश्वर कुमार उठाएंगे और अब तक का उसका सफर देखेंगे, आप कहेंगे बेहतर हुआ है। हार्दिक पांड्या बेहतर हुआ है, विराट कोहली बेहतर फॉर्म में जाएगा। केएल राहुल पर सवाल है, वहां पर थोड़े से मसले अभी हैं कि वो अप्रोच क्या रहेगी उनकी, क्योंकि उन्होंने बड़ी बार ये बात कही है कि जी स्ट्राइक रेट मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन पिछले वर्ल्ड कप के बाद से ये टीम इंडिया जिस तरीके से खेली है उसमें स्ट्राइक रेट का एक बहुत बड़ा रोल है। एक चेंज इन अप्रोच आपको दिखती है रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में। तो बदलाव बहुत सारे नहीं हुए, लेकिन हाँ कुछ खिलाड़ी जो नए आए हैं टीम में, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो, चाहे वो अर्शदीप हो, वो आपकी टीम को और ज्यादा सॉलिडिटी देते हैं। और मुझे लगता है पुराने जो कुछ खिलाड़ी थे वो पुरानी फॉर्म को पीछे छोड़कर एक नए तरीके का उनका जो बैटिंग या बॉलिंग या परफॉर्मेंस देखने को मिली है,
वो मुझे लगता है कि इंडियन टीम को थोड़ा सा और पिछले बारी के मुकाबले बेहतर करती है, वरना टीम में बदलाव हमारी भी बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं रोहित, आप समझते हैं कुछ ऐसे प्लेयर जो टीम में, जैसे रवि बिश्नोई, प्रेशर कुकर मैच था पाकिस्तान इंडिया का और बड़ी जबरदस्त बड़े दिल से इस बच्चे ने परफॉर्मेंस दी। जैसे आप समझते हैं कि दीपक हुडा अगर वो फिनिशर का रोल जो टीम इंडिया उसे दे रही है, जब आपके पास हार्दिक है, पंत है, अक्षर है, डीके है, तो दीपक हुडा उस रोल में फिट नहीं होता। और जो आपके पहले चार हैं, वो तो इवन स्काई का भी चौथा नंबर जो है वो पंत की मौजूदगी और हार्दिक पांड्या की मौजूदगी में डाउटफुल ही हो जाता है। तो हुडा हो गया, अश्विन हो गया, सब आओ देखें, संजू सैमसन का बड़ा नाम चल रहा था। आपने बॉलिंग में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को शामिल किया। ऑब्वियसली ये बुमराह के आने से आपकी टीम में ऑब्वियसली एक नई जान है, लेकिन जडेजा के जाने से ऑब्वियसली वो एक 3D प्ले वो जो विजय शंकर और दुबे थे, वो एक कंप्लीट वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है। ऑस्ट्रेलिया में इसकी जो परफॉर्मेंसेज है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, अपने अंदर एक मैच विनर है। तो 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जो आप समझते हैं कि टीम इंडिया में होने, जैसे अश्विन है, जैसे दीपक हुडा है, जैसे दिनेश कार्तिक है। देखिए मेरा जाती ख्याल है, लोग शायद, मैं जरा, आपको पता है आप साथ रहे हैं, मैं गेम को जरा डिफरेंटली देखता हूं। मैं ना तो स्टैट्स मानता हूं, ना मैं ये मानता हूं कि जी 60 मैच हैं, 20 मैच हैं। मैं ये मानता हूं कि जैसी जगह होती है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स आपको वैसे प्लेयर मैदान में उतारने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्म। तो आप नहीं समझते ऋषभ पंत जो है वो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा उसका एक, चाहे टेस्ट हो, देखिए एक बंदा जब सक्सेसफुल है टेस्ट में, तो T20 में वो सक्सेसफुल ना होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। लाइक ODI यू हैव विटनेस, बड़ा 100 मारा ऋषभ पंत ने। क्या समझते हैं आप? नहीं, अगर आप एक एक करके सबकी बात करें, मुझे ये लगता है कि अश्विन को खिलाना और रवि बिश्नोई को ना चुनना, उसके पीछे की एक शायद बड़ी वजह ये थी कि पिछली बार इन लोगों को एक बड़ा झटका इस चीज से लगा कि इन्होंने जो गैम्बल किया था कि भाई चलो नए लड़कों को मौका देके देखते हैं, वो राहुल चाहर की करंट फॉर्म पर गए, वो वरुण चक्रवर्ती की करंट फॉर्म पर गए, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए आपके खिलाड़ी। तो इस बार थोड़ा सा ये था कि चलो डिफेंसिव चलते हैं, डिफेंसिव माइंडसेट में चलते हैं, थोड़ा सा बचाकर चलते हैं अपने आप को कि अश्विन को लेके जाएंगे, एक्सपीरियंस है। कल ही मैं डेनियल वेटोरी को सुन रहा था, यहाँ पे लेजेंड्स लीग खेलने आए हुए हैं, वो कह रहा है अश्विन जानता है वहां पे बॉलिंग करना। देखिए जानता हर कोई ये बॉलिंग कहां पर क्या करनी है, बड़ी बात यह है कि ऑन द गिवन डे आप क्या करते हो। तो मुझे लगता है कि सेलेक्टर्स ने रवि अश्विन को इसलिए चुना और रवि बिश्नोई को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो उनको एक तो पिछली बारी का जो झटका था एक लगा हुआ कि भाई हमने कुछ ब्रेव कॉल्स ली थी लेकिन वो हमारे पक्ष में नहीं पड़ी, और फिर दुनिया ये बोलने लगी कि यार यूजी चहल को क्यों नहीं लेकर गए आप। तो मुझे लगता है अश्विन और बिश्नोई में इन्होंने सेफ चुना है कि हमें कम खतरा किस चीज में, एडवेंचर नहीं कर, आप एडवेंचरस नहीं हो पाए अपनी कॉल्स को लेकर के। जहां तक आप दीपक हुड्डा की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि दीपक हुड्डा की जो बेस्ट पोजीशन है, उस बंदे ने अपनी जो मेजर क्रिकेट खेली है वो तीसरे और चौथे नंबर पर खेली है, उसने फिनिशर के रोल में अपनी क्रिकेट नहीं खेली है। तो दीपक हुड्डा को अगर आप यहां पर बोल रहे हैं कि छठे सातवें पोजीशन के लिए आप उन्हें रख रहे हैं, तो पहली बात आपके पास उनसे बेस्ट ऑप्शन है टीम में, और मुझे नहीं लगता कि वो आपकी पहली 11 का हिस्सा बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। ऋषभ पंत को लेने की एक बड़ी वजह वही है जो हमने एशिया कप में भी डिस्कस किया कि आपको एक खब्बा बल्लेबाज चाहिए जो ऊपर हो। मैंने जडेजा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि क्या आप पाकिस्तान के गेम में जो आपको ऊपर भेजा गया, पहले वाले गेम में 28 तारीख का जो गेम था, उसमें आपको ऊपर इसलिए भेजा गया क्योंकि नवाज गेंदबाजी कर रहा था और खब्बे के आगे खब्बा रहेगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होती है, जो ये टैक्टिकल क्रिकेट चल निकली है पिछले 10 साल में। आप तो इतने समय से फॉलो कर रहे हैं और मैं लगातार लोगों को सुन भी रहा हूं कि ये पिछले 10 साल में ही हुआ है। आज से पहले आपके यहाँ सकलेन मुश्ताक जी हो गए, उस्मान कादिर साहब हो गए, मुथैया मुरलीधरन हो गए, शेन वॉन हो गए, हमारे यहाँ हरभजन सिंह हो गए, अनिल कुंबले हो गए, कभी नहीं देखा जाता था कि खब्बा गेंदबाजी कर बल्लेबाजी कर रहा है या सीधे हाथ वाला बल्लेबाजी कर रहा है। जब आपके पास स्किल है तो कोई भी गेंदबाज बल्लेबाज सामने होगा, आप विकेट लेने का मादा रखते हो। ये हमने अपने बचपन की क्रिकेट में देखा है, ये हम पिछले 10 सालों में देख रहे हैं कि ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बनता है। तो मुझे वही सारी की सारी चीजें लगती है, और जड्डू ने उस दिन ये बोला था कि क्योंकि उनका लेफ्ट हैंडर था, और जब जब लेफ्ट हैंडर सामने होगा तब तब आप एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को ऊपर देखोगे, इसलिए मुझे ऊपर भेजा गया था। पूरे एशिया कप में नहीं खेलूंगा उस हिसाब से, पूरा एशिया कप खैर उनका हो भी नहीं पाया क्योंकि इंजरी हो गई। तो ये इंडियन टीम के माइंडसेट में एक है कि हमें एक लेफ्ट हैंडर चाहिए इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए, या इस तरह की परिस्थितियों पे हमारा जो काउंटर अटैक होगा वो एक लेफ्ट हैंडर बैटर हो सकता है। वो कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा ये तो मैच में पता चलेगा सर।
अच्छा रोहित, आर यू सेटिस्फाइड विद द वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस्ड बाय बीसीसीआई चेयरमैन चीफ सेलेक्टर? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मैं तो चाहता था रवि बिश्नोई को आप मौका दो, रवि बिश्नोई को मौका दो आप। लेकिन टीम के कप्तान की ये पसंद हो सकती है, क्योंकि हमें पिछली बार भी पता चला था कि कप्तान साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि रवि अश्विन जो है वो टीम में हो, और उनको उस हिसाब से फिर मैच भी नहीं मिले। तो अगर या तो आप एक खिला, जैसे आप राहुल चहर को ले गए पिछली बार, राहुल चहर के बारे में पूछा गया कि क्यों ले जा रहे, बोल रहे जी हवा में तेज फेंकता है, ठीक है। अब उनको मैचेस नहीं मिले, उन्हें सिर्फ एक मैच मिला वर्ल्ड कप का, वो भी लास्ट का मैच मिला। तो अगर आप ले जा रहे हो तो खिलाओ, और अगर आप नहीं ले जा रहे हो तो फिर नहीं ले जाओ, सीधा बाहर कर दो। ये क्या रीजन हुआ कि भुवनेश्वर कुमार भी पिछले वर्ल्ड कप का एक ही मैच खेला है? तो मतलब ये चीजें समझ में नहीं आती है कि जब आप किसी खिलाड़ी को ले जाते हो और कारण भी देते हो उसको ले जाने का कि ये रीजन है, लेकिन उसके बाद आप उसको खिलाड़ी को खेलते हुए नहीं देखते हो, तो या तो आपकी वो कॉल गलत थी या तो आपकी वो कॉल गलत थी। तो मैं इस स्क्वाड से पूरी तरीके से आप कहो तो खुश नहीं हूं। रवि बिश्नोई को आपको मौका देना चाहिए था, नया लड़का है, जैसे आपने खुद बोला पाकिस्तान के अगेंस्ट एक प्रेशर कुकर सिचुएशन थी, उसने डिलीवर कर दिया। बेस्ट बॉलर था आपका मैच का अर्शदीप, वो कैच ले लेता, हम पाकिस्तान वाला मैच जीत जाते, हो सकता था ऐसा। उसके बाद भी सिचुएशन कोई बहुत बुरी नहीं थी कहां हमारे देख लिए। रहे हैं आप, कहां देख रहे हैं आप वर्ल्ड T20 में टीम इंडिया को? और इज देयर एनी पॉसिबिलिटी द टू एशियन जाइंट्स? दुनिया जो मर्जी कहती रहे, रोहित जुगलान खुद एक जर्नलिस्ट है, खुद स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, वो क्या देख रहा है कि बिगेस्ट गेम ऑन प्लेनेट अर्थ, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में ले जाए, आज भी स्टार अट्रैक्शन पाकिस्तान इंडिया है या नहीं है? और दुनिया में जितना मर्जी हम इंडियन या पाकिस्तानी, ये बात तो सच है, हम पाकिस्तान इंडिया को खेलता हुआ देखना चाहते हैं। बिल्कुल सर, विदाउट अ डाउट। अब तो मैंने लाइव भी देख लिया इंडिया पाकिस्तान गेम। मैंने जो पहला इंडिया पाकिस्तान गेम टीवी पे देखा था वो 2003 था सर। उससे बड़ा तो कोई मैच हो नहीं सकता। मतलब हमारे बचपन से लेकर अब तक के हमने 2011 मोहाली भी देखा हुआ है, हमने जहां महेंद्र 2000। सिंह धोनी, जहां महेंद्र सिंह धोनी दुनिया क्रिकेट ने देखा 2003। एग्जैक्टली सर, मैं वही कह रहा हूँ कि 2004-5 अगर आप देखें कितनी बढ़िया सीरीज थी वो, जो शुरू होती है वो पहला ओवर, आखिरी ओवर आशीष नेहरा का। आई थिंक वो सीरीज, उससे पहले जो मैंने बताया 2003 का, ये सारे मैचेस देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से अभी बीच में क्या हो गया था कि वन साइडेड हो गए थे। पाकिस्तान जीत रहा है तो वन साइडेड जीत रहा है। पिछले वर्ल्ड कप तक आप देखो पाकिस्तान 10 विकेट से जीत गया। हिंदुस्तान पिछले एशिया कप में जो 2018 वाला एशिया कप हुआ था, हिंदुस्तान भी ऐसे एक तरफा जीत रहा था। फिर आप लोगों ने जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता, वो भी आप लोगों ने बिल्कुल एक तरीके से एक तरफा ही जीत लिया। फिर हमने 2019 का वर्ल्ड कप जीता, मैच जीता उसमें, तो हमने भी एक तरफा ही कर दिया उसे एक तरीके से। अब ये जो इस एशिया कप में मैच देखने को मिले, या जो पिछले 2-3 बारों से मुलाकात हो रही है, उसमें ऐसा लग रहा है चल भाई एक तेरा एक मेरा, जो है बॉक्सिंग मैच होता है ना, एक मार के फिर आदमी पीछे हट रहा है, फिर दूसरा मारने के लिए आ रहा है। तो वो मुझे लगता है कि उसने अब जो मेलबर्न की टक्कर है ना, उसे बड़ा बराबरी पर लाकर रख दिया है। कि ना तो हम ये बोल सकते हैं कि हम भाई पूरी तरीके से, आप शायद कह दो कि पाकिस्तान फेवरेट है, हम शायद कह दें कि हिंदुस्तान फेवरेट है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों देशों के लोगों को पता है कि आज के मैच में कुछ भी हो सकता है। और ये इन दोनों टीमों ने जिस तरीके की क्रिकेट खेली है पिछले कुछ समय में, वो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान भी बढ़िया कर रहा है। और पाकिस्तान के गेंदबाजों ने, जो आई थिंक आपने और मैंने बात भी करी थी जो आखिरी दिन हम मिले थे फाइनल के दिन की, अगर नसीम शाह और शाहीन शाह को हम दो एंड से देखें तो वो कितनी, मतलब छोड़ दीजिए कि मैं इस समय इंडिया से हूं, मैं सिर्फ एक क्रिकेट एंथुजियास्ट के नाते ये बोल रहा हूँ कि नसीम शाह और शाहीन शाह एक तरीके एक दोनों एंड से गेंदबाजी करेंगे तो ये कितनी एक भयंकर साइट होगी सामने वाली टीम के लिए, चाहे वो कोई भी टीम हो, इन दोनों को इन टैंडम बॉलिंग करते हुए देखना। पर देख रहे हैं कि टीम इंडिया जो है और टीम पाकिस्तान जो है, आफ्टर एशिया का डिसअपॉइंटमेंट कि हम कभी आपस में फाइनल नहीं खेले, और इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। नोबडी वुड हैव थॉट दैट इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट गोइंग टू प्ले द फाइनल्स, एंड इंडिया इज नॉट इवन इन द फाइनल्स। तो वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया फेवरेट हंटिंग ग्राउंड इंडिया का। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की या बांग्लादेश की बात करें, तो फेवरेट हंटिंग ग्राउंड है इंडिया का। क्या लग रहा है, ये तो डिलाइटफुल ईयर है 21 और 22 के 4 दफा पाकिस्तान और इंडिया आपस में खेले। आई थिंक मुझे वही लगता है सर कि ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक कंडीशंस के लिहाज से, हमारे खिलाड़ियों की प्लेइंग स्टाइल के लिहाज से, और जिस तरीके से टीम है इस वक्त पर, मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया सूट करेगा हमें। और बड़े ग्राउंड्स हैं,
बड़े ग्राउंड्स हमारे लिए कभी प्रॉब्लम नहीं रहे। हमारे पास कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो एट विल दुनिया का कोई भी ग्राउंड जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि हार्दिक पांड्या का आप पिछला दौरा देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया का, अगर उसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस कोई एक आपको उठानी है तो वो आप ऑस्ट्रेलिया की वो परफॉर्मेंस उठा सकते हो और कह सकते हो ये है हार्दिक पांड्या, जो जिस दिन अपने दिन पर खेल जाएगा किसी टीम के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अनफॉर्चुनेटली रविंद्र जडेजा का भी पिछला दौरा बहुत अच्छा था, लेकिन वो शायद अब शायद क्या, वो तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है ही नहीं, तो उनकी एक तरीके से मौजूदगी नहीं है उस पर। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप रोहित शर्मा देखें, विराट कोहली देखें, ये सारे के सारे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करते हुए आए हैं। जरूरत है कि हमें अब जब वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स आते हैं तो लीग स्टेज ठीक है, पिछले वर्ल्ड कप में हमने देखा कि लीग स्टेज में नहीं हो पाई उतनी अच्छी परफॉर्मेंस, हम पाकिस्तान से हार गए बुरी तरीके से, हम न्यूजीलैंड से हार गए, उसके बाद हमने छोटी टीमों को हरा दिया। दिक्कत बस उस दिन पे है जब बड़ा मैच सामने निकल कर आएगा, और ऑब्वियसली पाकिस्तान वाला मैच इंडिया के लिए बड़ा मैच ही होता है। उसके बाद भी जब आप साउथ अफ्रीका से भिड़ोगे, साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त पे जिस तरीके से खेल रही है, आई थिंक दुनिया, मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे बढ़िया टीम है इस वक्त पे, जिस हिसाब से वो टीम वर्ल्ड कप जाएगी। तो उस लिहाज से ये जरूर लगता है कि चुनौती बड़ी कड़ी होगी हमारे पास, लेकिन हमारे पास सारे जवाब है, मुझे ऐसा लगता है। डर उसी दिन लगेगा सर जिस दिन हम कोई सेमीफाइनल या फाइनल खेलने उतरेंगे, और जो हम लगातार, चाहे 2017 हो चाहे 2019 हो, पिछला वर्ल्ड कप ठीक है ग्रुप स्टेज, लेकिन बड़े दिनों पर मतलब आपको लग रहा है नॉकआउट मैच का जो जिंक्स है वो थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड। लेकिन देखिए हम देख रहे हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट को हम बड़े अरसे से फॉलो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं रोहित शर्मा पे, चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे आप लोगों, चाहे आपके प्लेयर हो, बिकॉज ऑफ IPL 5 टाइटल्स ही हैड मैनेज्ड टू वन 5 टाइटल्स फॉर मुंबई इंडियंस। तो कहीं ना टॉस के हवाले से भी विराट कोहली पे आता था। अच्छा यही सवाल ऐड कर लेते हैं इसमें, आप नहीं समझते रोहित के जो विराट कोहली की अचीवमेंट्स हैं वो इस तरह उसको क्रेडिट उतना मिला नहीं, हार का सारा भार विराट पे पड़ जाता था, जीत जो है वो टीम पे चली जाती थी। अब यहाँ रोहित जब से कप्तान आए हैं लोगों का एतमाद बढ़ गया एशिया कप से पहले। आई थिंक ये बात आपकी बहुत सही है कि टेस्ट क्रिकेट में भी, मैं सारे ओवरऑल फॉर्मेट्स पे बात कर रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट में भी विराट कोहली ने जो दिया इंडियन क्रिकेट को, वो लोग बात नहीं करते उसकी बहुत ज्यादा। विराट कोहली को इस चीज के लिए बहुत ज्यादा याद रखा जाएगा कि भाई किस तरीके से, ठीक है, एक जो पॉजिटिव चीज उसके बारे में लोग, दुनिया कहती है कि दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा बल्लेबाज है इस जनरेशन का बाय फार, लेकिन दुनिया भूल जाती है कि जब उसने टेस्ट कैप्टनसी हासिल की थी, टीम इंडिया की रैंकिंग क्या थी, टीम इंडिया के बॉलर्स क्या कर रहे थे, टीम इंडिया की वो जो लेगेसी बनी है अब और उसके ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह जब धोनी ने कप्तानी छोड़ी थी टेस्ट की, कितना मुश्किल था वो। एग्जैक्टली। और उसके बाद आना, एडिलेड में 2 पारियों में 200 लगाना, चौथी पारी में अपने बल्लेबाजों को ड्रेसिंग रूम में जाकर ये कहना कि हम चेज के लिए जाएंगे नो मैटर व्हाट। ईशांत शर्मा बताते हैं कि ड्रेसिंग रूम में आकर विराट कोहली ने मुंह पे बोला था सबको कि हम डिफेंड करने के लिए, मैच ड्रॉ करने के लिए नहीं जाएंगे। ये उसकी मानसिकता थी जिसने इंडियन क्रिकेट को बदला। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल तक गए, हमने आईसीसी मेस उठाई, 3-4 सालों तक नंबर 1 टीम रहे, बॉलिंग अटैक हमारा दुनिया मानती है कि भाई सबसे लीथल रहा टेस्ट क्रिकेट में, और हमने दुनिया में जाकर 20-20 विकेटें लेना सीखा, जो एक वक्त पे हमारे साथ होता नहीं था, जो हम दूसरे देशों को देखते थे। तो उसके अलावा व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी आप देखिए कि उसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, इंग्लैंड में जाकर हमने सीरीज देखी, तो उसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है, ये मैं मानता हूं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी शायद रोहित शर्मा को जो थोड़ा सा रिलीज मिल रहा है कि भाई अर्ली डेज इन हिज कैप्टनसी, इन हिज व्हाइट बॉल कैप्टनसी, लेकिन उसमें भी जो एक दो चीजें दिखी है हमें कि भाई रोहित शर्मा का जो गुस्सा है थोड़ा सा, वो आईपीएल में इतना ज्यादा नहीं दिखता था, यहाँ पे उनका जो गुस्सा है ना वो थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि विराट कोहली वाली जो वो हम एंगर वाली इमेज याद करते हैं, विराट कोहली एक डिफरेंट तरह के कैप्टन थे, लेकिन रोहित शर्मा के साथ ये देखना कि वो जिस तरीके से मुझे याद है भुवनेश्वर कुमार के हाथ से ये वो एशिया कप से पहले भुवनेश्वर के हाथ से कैच छूट गया था, तो उन्होंने बॉल को लात मार दी थी। मैंने नहीं देखा रोहित शर्मा को कभी ऐसा करते हुए, या जिस तरीके से वो थोड़ा सा लगता है कि कैप्टनसी, इंडिया कैप्टनसी इज अ डिफरेंट थिंग इफ यू कंपेयर इट विद द आईपीएल कैप्टनसी, ऐसा मुझे लगता है उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। रोहित क्या लग रहा है इंडिया की टीम वर्ल्ड कप में कहां तक आपको इस टीम से, और अगर बाकी स्क्वाड्स ऑलमोस्ट सबके अनाउंस हो गए हैं, हमारे पूल में साउथ अफ्रीका भी है, जस्ट लाइक पिछले साल के न्यूजीलैंड था, पाकिस्तान था, इंडिया था, इनमें से 2 ने जाना था, इस दफा भी यही लग रहा है, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान,
साउथ अफ्रीका में भूमा है, तो मेरा थोड़ा उम्मीद है कि शायद वही अपनी टीम के लिए स्पॉइलर का किरदार अदा करे। नहीं सर, अब आपका कहना सही है कि बउमा विद द बैट एक लाइबिलिटी हो सकता है, लेकिन बउमा विथ हिज कैप्टनसी सर, ही इज मतलब उसकी भी बात नहीं होती है सर, लेकिन उसने साउथ अफ्रीका को जितने मुश्किल टाइम पे संभाला है, मुझे आज भी याद है। कप्तानी पे तो आप प्लेइंग 11 में किसी को नहीं रखेंगे ना रोहित? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं रखेंगे सर, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि साउथ अफ्रीका जैसा देश जहां पर एक अलग तरह का चैलेंज है, जो उनका चैलेंज है कि भाई कलर्स के हिसाब से भी आपको टीम चुननी पड़ती है, वहां पे बहुत जरूरी हो जाता है एक ऐसा लीडर जो टीम को एक साथ रख सके। क्योंकि कई बार आप इसलिए नहीं जीतते क्योंकि आपकी टीम में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, कई बार आप इसलिए जीतते हो क्योंकि आप 11 एक साथ खेलते हो। तो मुझे ऐसा लगता है जो शायद हम इमरान खान के बारे में हमने सुना है, हमने देखा नहीं है, हमने इमरान खान के बारे में सुना है कि इमरान खान एक ऐसा कप्तान था जो 11 को जोड़ना जानता था, या जो हम शायद सौरव गांगुली के बारे में कहते हैं कि गेंदबाज कहते थे भाई जान दे देंगे, दादा के लिए जान दे देंगे, यूवी, जहीर, वीरू, भज्जू, ये सब कहते थे। या जो एमएस के लिए ट्रस्ट, लोगों में विश्वास है, विराट कोहली आज भी कहता है मैं कप्तान हूं लेकिन मेरा कप्तान हमेशा एमएस धोनी रहेगा। तो मेरे को लगता है कई बार और साउथ अफ्रीका जैसे सिनेरियो में मुझे लगता है ये मस्ट है। बीच में जैसे क्विंटन डिकॉक ने नी लेने से मना कर दिया। कौन सी दो टीमें आपको लग रहा है कि जाएंगी आगे? एज ए जर्नलिस्ट कौन सी दो टीमें आपके समझ बूझ के मुताबिक, टीमों के स्क्वाड के मुताबिक, सब स्क्वाड अब आपके सामने है तीनों टीमों के, कौन से आपको ऐसा लगता है कि दो स्क्वाड सब आओगे? साउथ अफ्रीका सम आओ पाकिस्तान मैनेज, अनलाइक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हम चौक करते हैं, साउथ अफ्रीका को हम विनिंग पोजीशन से हरा देते हैं। मुझे लगता है सर इंडिया और साउथ अफ्रीका अगले दौर पर जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका आगे जाएगा जी सर। और इंडिया? जी चले, अब आते हैं एशिया कप के बाद पाकिस्तान टीम पे। क्राउड कैसा आपने एशिया कप में देखा? पाकिस्तानी टीम और इंडियन टीम के प्लेयर्स की जो ऑन फील्ड ऑफ द फील्ड बॉन्डिंग आपको नजर आई, वो कैसी थी? और सबसे बढ़ के आप पहला मैच जीते, इंडियन स्पेक्टेटर्स ने खुल के पाकिस्तान की तारीफ की, हम दूसरा मैच जीते, पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स ने खुल के इंडिया की तारीफ की कि मजा आ गया। अनलाइक अफगानिस्तान एक अजीब सा एक मतलब बदमजगी, यानी कि एक्सपेक्ट होता है कि इंडिया पाकिस्तान की एक खौफनाक राइवलरी है, खौफनाक हिस्ट्री है, लेकिन हमारा हर जगह प्यार मोहब्बत जोड़ना नजर आया। वो कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? बहुत बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा। जैसे मैंने कहा कि पहली बार था मेरा कि मैं लाइव जाकर देख रहा था, और मुझे लगा कि ये हमारे दोनों मुल्कों में ही है। जो लोग भारत पाकिस्तान के लोगों को भारत पाकिस्तान से बाहर नहीं देखा है ना, जिन लोगों ने, वो लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। मेरे हिसाब से ये समझाना भी बहुत मुश्किल है कि कैसे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मैच के बाद, मैच से पहले एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ वो मस्ती कर रहे हैं, एक साथ मैच देखने आ रहे हैं। ये मैंने नहीं कभी अनुभव किया था, मेरे एक्सपीरियंस में ये कहीं दर्ज नहीं था कि इस तरह की भी एक परिस्थिति हो सकती है। लेकिन जब मैंने ये देखा तो मुझे ये बिल्कुल एक अलग चीज लगी, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैंने यहां से कभी नहीं, ना मैं सोच सकता था, ना मैंने कभी अनुभव किया था ऐसा। तो वहां जाके ये जरूर लगा कि भाई ये कुछ एक अलग चीज है। और पहला मैच जब पाकिस्तान हारा था, तो मैं सुन रहा था इंडियंस कि भाई नसीम शाह एक बंदा है यार, नसीम शाह एक बंदा है। तो और जिस तरीके से नसीम ने उस दिन गेंदबाजी भी की, उसने बोला कि भाई आज तो चाहे मेरी टांग निकल जाए, लेकिन मैंने तो गेंदबाजी करनी ही करनी है। हमें याद आता एंटीगा में अनिल कुंबले पूरा बैंडेज बांध के खेले थे। हमें लगा था यार ये क्या परिस्थितियां होती है कि देश के लिए लड़ जाना है, खेल जाना है। सूझा हुआ था आशीष नेहरा का वो जो 2003 में उनका एंकल था, और उन्होंने फिर भी गेंदबाजी की और 6 विकेट ली और इंडिया को जिता दिया। तो ये शायद पाकिस्तान की क्रिकेट में भी एग्जाम्पल रहे होंगे और हमारी क्रिकेट में भी है। लेकिन उसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना, और उसके बाद भारत की तरफ से लोगों का उसे अप्रिशिएट करना कि भाई नसीम शाह, ऐसा ये होता है खेल के प्रति जुनून, जो हम कहते हैं कि भाई क्या है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। वहां के लोगों को मैं देख रहा था, जो वहां के यूएई के लोग थे या जो नाइजीरिया वाले वहां सिक्योरिटी में थे, वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या है, लेकिन हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा था कि ये क्या है। और उसके बाद जो रिस्पेक्ट, चाहे वो हमने हारिस राव और विराट कोहली की मुलाकात देखी हो मैच के बाद, चाहे जिस तरीके से विराट कोहली ने शाहीन के साथ मैच से पहले बात की हो, चाहे बाबर और उनका वो हैंडशेक रहा हो, चाहे यूजी चहल और शाहीन की बात रही हो, ऋषभ पंत और शाहीन की बात रही हो, ये मैंने पहले नहीं देखा सर। क्या पता होता हो, सोशल मीडिया नहीं था, हमें नहीं मिलता हो देखने को,
लेकिन हमने हमेशा देखा है कि 2003 जैसा मैं बता रहा हूँ, तो दादा भी चौड़े होकर खड़े हैं और वकार यूनिस भी चौड़ा होकर खड़ा है कि भाई हाँ यार, दो टीमों का मैच है, इतने सालों बाद खेल रहे हैं। 2004-5 की वो सीरीज, इधर होम मिनिस्ट्री में ये था कि भाई नहीं जी, पाकिस्तान नहीं जाना है, लेकिन किसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को मनाया जाता है और फिर वो कहते हैं कि दिल भी जीत कर आना और मैच। Ganguli was instrumental in that. यस यस यस, रियली सर, रियली। तो वो सारी की सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि एक नया अनुभव था, एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और बहुत अच्छा लगा ये देखकर। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ एक चीज जो होती है ना, जो हम इंडिया पाकिस्तान मैचेस में देखना चाहते हैं कि भाई लड़ जाएंगे, कर जाएंगे, नतीजे बस एक बार मैच हो और मैच के बाद, तो आई थिंक वो चीज मुझे लगता है कि ये एक नई चीज शुरू होगी यहाँ से आगे कि मैच तक सब ठीक है, जो मुझे पिछली बार भी लगा था। जब याद है आपको, बाबर और रिजवान ने मैच खत्म कर दिया। मुझे लगता है 10 विकेट से कोई अपने देश को जिता दे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, वो सातवें आसमान पर होगा उस दिन उसको कोई नहीं रोक सकता जश्न मनाने से। लेकिन बाबर और रिजवान का वो विनिंग शॉट लगाने के बाद उनका सेलिब्रेशन कुछ नहीं था सर। 10 विकेट से जीतने के बाद आप मतलब इंडिया पाकिस्तान का कोई वर्ल्ड कप का मैच है, पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान को हरा रहा है, लेकिन वो इतने काम थे सर, और उन्हें ऐसा लगा जैसे ये तो एक साधारण सी जीत है। वो गए, विराट कोहली से गले मिले, रिजवान की आंखों में देखने से ऐसा लग रहा था कि कितनी रिस्पेक्ट करता है विराट कोहली की। तो ये जो पिछले वर्ल्ड कप से शुरू हुआ है ना सर, ये मुझे लगता है ये एक नई तरफ ले जाएगा इंडिया पाकिस्तान राइवलरी को, जिसके बारे में इंडिया विराट कोहली ने भी बोला। पाकिस्तान के मैचेस इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स वो हमेशा रही हैं। मेरे पैदा होने से पहले, मेरे 52 साल तक होने के तक, आपके पैदा होने से पहले, आपके सामने क्या लगता है ये जो प्रेशर एडिट जो हमारे अवाम का है, वो इसी वजह से है कि हम कम खेलते हैं, तो दोनों देश के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हार को, समझते हैं कि इनके मैचेस जितने होंगे उतना दुनिया क्रिकेट भी अच्छा है। कह सकते हैं सर कि जितना ये मैच रेगुलर होने लगेंगे उतना, क्योंकि देखिए जो चीज थोड़ी सी वक्त के बाद मिलती है ना, उसकी अहमियत थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर मैं आपको रोज, जैसे हम कुछ भी कहते हैं सर, इकोनॉमिक्स में भी ये समझाया जाता है कि एक चीज जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है बाजार में, और आप उसकी सप्लाई करते रहोगे तो एक वक्त पे चीज नॉर्मल हो जाएगी, है ना। आपको कोई चीज खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है, रोज मुझे राजमा चावल मिलता रहेगा तो हफ्ते भर बाद मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं तंग आ जाऊंगा शायद उससे, है ना। फिर वो धीरे धीरे, लेकिन अगर आप वही राजमा चावल मुझे बोलोगे भाई साल में 2 बार या 4 बार मिलेगा तुम्हें, मैं बड़े चाव से खाऊंगा सर। तो वही चीज है मेरे हिसाब से, इंडिया पाकिस्तान का मैच कराते रहोगे, एक वक्त पे फील खत्म हो जाना है। हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा साहब से जरा क्विकली हमारे नाजरीन को बताएं, जो इतना गुस्सा खा गए रमीज राजा साहब, जो आईपीएल में हर जगह आपके आगे पीछे थे, अभी अचानक गुस्सा, वाई? पता नहीं सर उन्हें क्या बुरा लगा। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था कि पाकिस्तान के आवाम के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे। दुखी लगे मुझे, फैंस जा रहे थे वहां से, तो मैंने अलग अलग उन्हें एक्सप्रेशंस में देखा था, दुखी थे, रो रहे थे, बहुत नाखुश थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से। तो बस मेरा सवाल सिंपल सा था, और मुझे दुख इस बात का है कि फोन भी ले लिया, कोई बात नहीं, चलो फोन ले लिया, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि आप इंडिया से हो, आप एक चेयर को रिप्रेजेंट करते हो जो क्रिकेट के लिहाज से आपके देश की सबसे बड़ी चेयर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और वहां पर बैठकर आप ये कहते हो कि आप इंडिया से हो। मतलब आपका कहना क्या है कि इंडिया पाकिस्तान की हार पर खुश होता है? मैं तो नहीं था खुश, मैं तो नहीं था। मेरी खुशी का कारण वहां पे सिर्फ इंडिया की जीत थी, और मेरे दुख का कारण वहां पे सिर्फ इंडिया की हार थी। इसके अलावा कोई कुछ भी करता रहे, मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे भी अपने एक्सप्रेशन होते हैं, अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन वो इंडिया से बहुत ज्यादा जुड़ता है, वो किसी और देश की हार और जीत से बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे नहीं होता। तो वो उन्होंने फोन ले लिया, गलत बात थी। उन्होंने इंडिया को लेकर के कहा, वो ज्यादा बड़ी गलत बात थी। जो बात आप भी कह रहे हैं ना कि आप आईपीएल में आए, यहाँ पर आपने बायलैटरल्स कवर की है, आपको इंडिया से इतना कुछ मिला है, और भगवान ना करे आगे भी आपको जरूरत होगी तो आपको इंडिया फिर दे देगा। हम तो कह रहे हैं हम फिर दे देंगे आपको, लेकिन आपका ये कहना बहुत ज्यादा गलत है कि आप इंडिया से हो। आपको फिर अपनी सोच को बदलना चाहिए, आपको अपनी मेंटालिटी को सही करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के रहने के नाते, आप कोई आम आदमी होते ठीक था, आप पीसीबी के चेयरमैन हो, शोभा नहीं देता आपको। बहुत गलत थी उनकी हरकत, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, मैं अलग अलग जगहों पर कह चुका हूं, उन्हें अपॉलॉजी देनी चाहिए। नहीं देते हैं तो भी कोई बात नहीं, हमने तो सवाल करने, क्रिकेट को कवर करना है ये दुनिया भर में जाके सर। रोहित, कैसा लगा आपको कि हमने वहां भी आपको लाइव लिया, हमने कैपिटल डिजिटल पे भी आपका किया, कैपिटल टीवी पे भी किया, और मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से
हर बंदे ने आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, तो इसका मतलब है कि आप हमसे गिला नहीं कर सकते। एज ए जर्नलिस्ट हमने हक और सच का साथ दिया। सर आपसे कभी कोई गिला नहीं है, आप थे, रिजवान भाई थे। नहीं, मैं हमसे मुराद है ओवरऑल जो हमारी पाकिस्तान जी, की जर्नलिस्ट जी, कम्युनिटी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अपना जो हमने स्पोर्ट्स शहरी पर भी वीडियो किया था उस पर भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत समर्थन मिला है, और पाकिस्तान के लोगों ने समझा है कि उनके अपने चेयरमैन गलत थे और एक इंडियन बंदा सही था। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के सहाफियों का, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, खुलकर मेरे बारे में बोला। उन्होंने दबी जुबान में नहीं बोला, उन्होंने डिप्लोमेटिकली बात नहीं की, उन्होंने खुलकर बोला कि हम रोहित जुगलान के साथ है, रमीज राजा गलत है। तो आई थिंक इसके लिए थैंक यू सो मच पाकिस्तान की पूरी आवाम को। मैंने लोगों के क्राउड रिएक्शन भी देखे, लोगों ने जाके क्राउड से रिएक्शन मांगा है, लेकिन स्पेशल थैंक्स टू यू सर, आप और रिजवान भाई, जिन्होंने सबसे पहले, आई थिंक आप ही के चैनल पे था जब हमने आकर बात करी थी, और आपने उसी समय पे कंडेम किया था, आपने उसी समय पे कहा था। मुझसे यहाँ हिंदुस्तान में किसी ने पूछा भी, अखबारों से फोन आए कि पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन क्या था, मैंने आप ही का नाम लेकर सबसे पहले कहा था कि भाई आप वो वीडियो देखिएगा, रिजवान अदर चैनल पे है शायद, जहां पर मोहसिन भाई ने उसी समय पर कहा कि मैं पाकिस्तान की तरफ से माफी मांगता हूं। उन्होंने इतना विश्वास जताया मेरी बात पर, और सीधे उन्होंने तुरंत बोला कि मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से। तो मैंने कहा ये पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स था आफ्टर व्हाट रमीज राजा डिड। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने सबसे पहले उस बात को उठाया, आगे बढ़ाया, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपने वो बात रखी। कोई भी देखे रोहित, हमारा ये मानना है कि वो रोहित होते, ए होते, बी होते, जब हम गलत है एक चीज तो हम उसको गलत ही बोलेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कलर, कास्ट, रिलीजन, कंट्री। आखिर में जाते जाते कैपिटल डिजिटल के नाजरीन, यहाँ भी आप लोगों को बहुत देखा जाता है, कोई पैगाम देना चाहे, कोई संदेश देना चाहे, संदेशे आते हैं, क्या बताते हैं? संदेश यही है सर कि बस इसी तरीके से प्यार करते रहिए, क्रिकेट देखते रहिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत तरीके से दोनों देशों की टीम खेल रही है। ठीक है, हार और जीत लगी रहती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की टीम भी अच्छा खेल रही है पिछले कुछ समय से, है ना। दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज आपके पास भी है, और जो बहुत ही हम्बल है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, और वो जितना सम्मान पा रहा है पूरी दुनिया में। एक गेंदबाज आपके पास है, हमारी मतलब मैं वर्ल्ड T20 का पोस्टर देख रहा था, उसमें दो खिलाड़ियों की तस्वीर मैंने देखी, एक तरफ विराट कोहली की तस्वीर थी, एक तरफ शाहीन शाह की तस्वीर थी। तो ये बताता है कि ग्लोबल क्रिकेट को हिंदुस्तान और पाकिस्तान कितना ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। बाकी इतनी सी दरख्वास्त है कि हमें भी हिंदुस्तान में देखते रहिए, और स्पोर्ट्स शहरी पर भी अपना प्यार दीजिए जरूर। थैंक यू वेरी मच जी। ये था जी आज so का कैपिटल टीवी कैपिटल डिजिटल का प्रोग्राम, स्पेशल शो खेल, जो हमने रोहित के साथ बात की, ओवरऑल सारी बातें हुई। वो जो रमीज राजा साहब ने, एक मेरा भी यही जाती ख्याल है कि चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान की तस्वीर थे, पाकिस्तान के एम्बेसडर थे वहां, उन्हें बच्चे को बच्चे की तरह लेना चाहिए था। सवाल में कुछ नहीं है, सब तरफ पड़ा है। अपना रखिए ख्याल, नए शो के साथ हाजिर होंगे।